बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है और सोचिए चुनाव आयोग पर लगातार सवाल पे सवाल दागने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। पहले उन्होंने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग के साथ साथ लगातार चुनाव धांधली के मुद्दे को हाईलाइट किया था, आज फिर से उन्होंने एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिर से चुनाव आयोग की नींद उड़ा दी। चुनाव आयोग के साथ साथ तमाम सत्ताधारी लोग मौजूदा केंद्र सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। सोचिए, बीजेपी सरकार लगातार दावा करती है कि निष्पक्ष चुनाव कराया जाता है। चुनाव आयोग बार बार आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पारदर्शिता की गारंटी देता है, लेकिन गारंटी की बात करते करते चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर जब चुनाव आयोग पारदर्शिता और निष्पक्ष रहकर चुनाव करता है तो गड़बड़ियां कैसे आती हैं। वहीं अगर बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनावों की, तो वहां पर भी मशीन में गड़बड़ियों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। सोचिए, डूसू के चुनाव में किस तरीके से छात्र चुनाव में इस तरीके के धांधली की जा रही है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि बड़े चुनावों में क्या होता होगा जब एक यूनिवर्सिटी के चुनाव में इस तरीके की गड़बड़ियों के एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। प्रशासन किस तरीके से एनएसयूआई के छात्रों को कमजोर करने के लिए, उनको हराने के लिए इस हद तक गिर चुका है। एक कॉलेज के, एक विश्वविद्यालय के स्तर पर भी आपको मशीनों में गड़बड़ियां करने को मिल रही हैं। किस तरीके से आज राहुल गांधी ने वोट चोरी के षड्यंत्र का किया पर्दाफाश। उन्होंने साफ साफ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी पर लोकतंत्र की हत्या करने वालों की सहायता करने का आरोप लगाया। केंद्र चुनाव आयोग कर्नाटका के आलंद निर्वाचन क्षेत्र में 2013 में धांधली हुई थी और सोचिए उसी को छुपाने का काम किया जा रहा है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। कर्नाटका के चुनाव की बात करें तो लगातार जिस तरीके से केंद्र सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, ये बेहद चिंता का विषय है। क्या इस देश में एजेंसियां जो हैं वो एक विशेष वर्ग और विशेष पार्टी के लोगों के लिए काम करती हैं। वहीं अगर बात करें चंडीगढ़ मेयर चुनाव की, तो किस तरीके से लगातार सीसीटीवी की सामने बैलेट पेपर की गड़बड़ियां करते हुए पाया गया एक अधिकारी, और उसको भी बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। चुनाव में गड़बड़ियों को लेकर कर्नाटका सीआईडी ने बेहद संगीन आरोप लगाए थे। चुनाव आयोग को इस आरोप के जवाब देने चाहिए, अन्यथा शक के घेरे में आयोग के अफसर भी आएंगे। सवाल ये भी है, क्या कोई सिंडिकेट पूरे देश में इस तरह से वोट की जालसाजी कर रहा है। लगातार ज्ञानेश कुमार जो थे, जो पूर्व चुनाव प्रमुख थे, वो फिलहाल देश छोड़कर चले गए हैं। ये बड़ी खबर है। अमित शाह कहते हैं कि हम देश से उन तमाम लोगों को लेकर आएंगे जिन्होंने गड़बड़ियां की हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। क्या उसमें ज्ञानेश कुमार का नाम है या उसमें विजय माल्या का नाम है? क्योंकि अडानी का नाम बोलने पर तो चैनलों को बंद किया जा रहा है। डीयू चुनाव में अब वोट चोरी शुरू हो गई है। एवीपी को जिताने के लिए डीयू प्रशासन और मिली भगत के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर वोटिंग के दौरान खूब बवाल देखने के लिए मिला। तो लगातार दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में हंगामा जारी है। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। और सोचिए किस तरीके से छात्रों के भी चुनाव में बड़ी गड़बड़ियां देखने के लिए मिल रही हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि देश में किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग जारी है, लेकिन इस बीच डूसू प्रेसिडेंट उम्मीदवार जोसलीन नंदिता चौधरी ने प्रशासन पर वोट चोरी के आरोप लगाए। किस तरीके से आरोपों को लगातार सही साबित करा है प्रशासन और किस तरीके से इस देश में चुनाव कराया जाता है, ये अब जग जाहिर हो गया। देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ तमाम सत्ताधारियों का अगर इतना ही जलवा है तो कहीं ना कहीं बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप गलत और बेबुनियादी है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई जाहिर की है। वहीं अगर बात करें डूसू चुनाव की, तो मॉर्निंग कॉलेज के रुझानों में साफ है कि सबका साथ, सबका विश्वास अपार है और 3 बजे इवनिंग कॉलेज का मतदान शुरू हो जाएगा। आप सभी छात्रों से अपील है कि चुनाव करें। तो सोचिए, डीयू में एनएसयूआई प्रेसिडेंट की उम्मीदवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि डीयू चुनाव में पुलिस और एबीपी के गुंडे डीयू चुनाव में छात्रों को परेशान कर रहे हैं। वरुण चौधरी जो एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है। वहीं बात करें आगे, तो मैं हंसराज कॉलेज और क्रोड़ी लाल कॉलेज में स्वयं जाकर आई हूँ। हर ईवीएम मशीन में आर्यन मान एबीपी नाम के आगे ब्लू इंक लगाई हुई है। जमकर वोट चोरी हो रही है, खुलेआम ईवीएम में धांधली हो रही
रही है और कॉलेज प्रशासन पूरी तरह एबीवीपी के साथ है। क्या ये एक सामान्य घर की लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ने का हक नहीं? हर कॉलेज के बाहर शराब माफिया बदमाश प्रवृत्ति के लोग गुंडे खड़े हैं जो मेरे समर्थक एवं एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर रहे हैं। और सोचिए किस तरीके से लगातार दिल्ली विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट की पॉलिटिक्स तो छोड़ ही दीजिए, किस तरीके से तमाम एडमिशन कराए जाते हैं, एनएफएस कराया जाता है, नॉट फाउंड सूटेबल किया जाता है। ये तो जग जाहिर था, लेकिन एक गरीब तबके से आने वाली एक बेटी को इस हद तक हराने के लिए मशीनों में गड़बड़ियां की जा रही है। इससे अंदाजा लगाइए कि कैसे तमाम लोगों के लिए राजनीति के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। एबीवीपी दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। उनका एक बार ये वीडियो सुनिए। एनएसयूआई की प्रेसिडेंट की उम्मीदवार है। हर ईवीएम पे आर्यन मान जो एबीवीपी का कैंडिडेट है उसके नाम के आगे ब्लू इंक लगा रखी है। यहाँ के सारे टीचर्स की सबकी मिली भगत है। मैंने अपने हाथों से ब्लू इंक साफ करी है सारे ईवीएम पे। देश की सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जो चीटिंग हो रही है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर नॉर्थ कैंपस में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से गूंजा। ये सरकार के लिए काफी भयावह खबर है। चुनाव आयोग सरकार का बचाव कर रहा है। राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की पोल खोल रहे हैं। और वहीं बात करें किस तरीके से प्रिय उमांशी भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन दिल्ली विश्वविद्यालय की आगामी छात्र संघ की चुनाव, अब स्टूडेंट विंग जो है वो भी मैदान में है। किस तरीके से बहुजन समाज के लोगों को भी आने नहीं दिया जाता। एनएसयूआई जो कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है उसके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो इससे अंदाजा लगाइए आजाद समाज पार्टी की स्टूडेंट विंग के साथ क्या कुछ होता होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे सभी छात्र छात्राओं से मेरी अपील है कि आपको वोट की आपकी आवाज बनाने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार उमांशी लामा को अपना मत व अपना समर्थन देकर। चंद्रशेखर आजाद ने भी ये बड़ा ट्वीट किया है। फिलहाल सबसे बड़ी खबर है कि ट्विटर पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है ज्ञानेश कुमार वोट चोर फैक्ट्री राहुल गांधी, और किस तरीके से देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। से अंदाजा लगाइए कि बहुजन समाज के नेताओं को हराने के लिए क्या कुछ किया जाता होगा। मीडिया का सहारा, एजेंसियों का सहारा, ईडी का सहारा, सीबीआई का सहारा, तमाम लोगों को डरा धमका कर या तो पार्टी में शामिल कर लिया जाता है या उनको डराकर चुप करा दिया जाता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।